नमस्कार दोस्तों, हाजिर है आपके साथ आज एक और नई वीडियो लेकर। और आज की जो वीडियो रहेगी दोस्तों वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी कि ब्रेज़ा के LXi और VXi के कंपैरिजन में ये वीडियो बना रहे हैं कि कौन सी गाड़ी आप चूज़ करें और कौन सी डील आपको बेस्ट रहेगी, कौन सी गाड़ी आपको बेस्ट रहेगी। सो इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाएंगे हम। एक तरफ आप देख रहे हो गाड़ी LXi, दूसरी तरफ देख रहे हो आप गाड़ी VXi। आगे से अगर आप गाड़ी देखोगे बाहर से तो गाड़ी सेम लगती है, कोई फ़र्क नहीं आता गाड़ी में। साइडों से भी अगर आप देखते हो तो सेम ही गाड़ी आ जाती है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। सेम उस पर भी आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते और VXi में भी अलॉय व्हील नहीं मिलते, LXi में भी अलॉय व्हील नहीं मिलते। आगे के जो प्रोजेक्टर है वो भी दोनों के सेम है और जो आपके इंडिकेटर है दोनों सेम है। और इंडिकेटर के साथ जो इग्निशन वाली या फिर आप कह सकते हो पार्किंग लाइट है वो भी आपको येलो कलर की मिलती है। और साथ ही साथ जो बम्पर है सेम मिल जाता है। नीचे की इसकी प्लेट भी इसमें ब्लैक ही आती है LXi में, VXi में भी सेम ब्लैक ही आती है। जैसे ZXi प्लस में ये सिल्वर कलर की आती है, वो वाली चीज़ इन दोनों गाड़ियों में नहीं आती। साइड के ORBM भी आप देख सकते हो कि गाड़ियों के सेम टू सेम ही है। और एक लुक आपको बैक की दिखा देते हो कि बैक से गाड़ियाँ दोनों कैसी लगती है। जो बाहर का डिफरेंस है वो अगर आप जज करने पे आओ तो आप बाहर से ज़्यादा नहीं देख सकते पे कौन सी गाड़ी LXi है, कौन सी VXi है। ये वाली LXi है, ये वाली VXi है। अगर दूर से आप देखते हो गाड़ी तो आपको सेम ही गाड़ी लगेगी। कोई इसमें कैमरा नहीं आता, रिक्वेस्ट सेंसर आ जाते हैं। दोनों गाड़ियों में 4-4 रिक्वेस्ट सेंसर आ जाते हैं। फ़र्क कहाँ आ जाता है, ऊपर शार्पिन एंटीना VXi में भी आता है, LXi में भी आता है। इसी वजह से LXi को भी बेस्ट माना जा रहा है फ़िलहाल अब तक। VXi तो चलो है ही है, LXi को भी बेस्ट इसलिए माना जा रहा है। और फ़र्क अगर पीछे से देखें तो थोड़ा सा आ जाता है। वो क्या आ जाता है कि VXi में आपको डिफोगर मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी सनलाइट पड़ रही है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये डिफोगर आ जाते हैं VXi के बैक शीशे पे। बट LXi है जो वो सिंपल ही आती है, इस पर कोई भी डिफोगर वगैरह नहीं आते। ये सिंपल गाड़ी आपको आती है। मगर लुक वाइज आपको सेम पीछे से LED टेल लाइट वगैरह आ जाएगी, स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग आ जाएगी और रिक्वेस्ट सेंसर आ जाएंगे दोनों गाड़ियों पे। देख सकते हो LXi पे भी स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग है और साथ ही साथ VXi पे भी स्मार्ट हाइब्रिड की बैचिंग है और 4 पार्किंग सेंसर आगे। और साइड से तो आपको दिखा ही चुके हैं कि गाड़ी में कोई डिफरेंस नहीं है और आगे के लुक भी सेम टू सेम ही है। सो दोनों के इंजन भी सेम है और पावर भी सेम है। जो फ़र्क आ जाता है वो आ जाता है गाड़ियों के इंटीरियर में या फिर फीचर्स में। जैसे ये VXi से शुरुआत करते हैं। VXi में अगर बात करें अंदर से तो चारों डोर पैनल की बात करते हैं सबसे पहले। तो चारों डोर आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाते हैं। चारों डोर इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ ORBM है जो वो फोल्डेबल तो होते हैं, एडजस्टेबल भी आपको मिल जाते हैं VXi में। बाकी जो हैंडल है खोलने वाला वो आपको सेम ब्लैक कलर का ही मिलता है। और नीचे आपको स्पीकर मिल जाते हैं VXi मॉडल में। और इस तरह का कुछ फैब्रिक का टच मिल जाता है आपका डोर पैनल पे। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके इंटीरियर की तो इंटीरियर आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का VXi में, जिसमें कि ये वाली चीज़ आपको सिल्वर की मिल जाती है। और साथ ही साथ ऑटोमेटिक AC कंट्रोल नीचे आ जाता है और नीचे कुछ स्पेस मिल जाती है। गियर नॉब आपको कुछ इस तरह का मिल जाता है फ्री में। और साथ ही साथ कुछ स्पेस आपको यहाँ पर इस तरह की मिल जाएगी हैंड ब्रेक के साथ। इसमें आर्म रेस्ट वगैरह नहीं आता। और नीचे अगर बात करूँ तो आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है एक USB वाला और साथ ही साथ उसके साथ आपको दूसरा चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट में मिल जाता है। और म्यूजिक सिस्टम के साथ साथ 4 स्पीकर आ जाते हैं गाड़ी में। और स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल आने शुरू हो जाते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन, म्यूट, नेक्स्ट और उसके बाद ब्लूटूथ के कॉल अप ड्रॉप सारे आपको इसमें आने शुरू हो जाते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो सेम LXi की तरह ही रहेगा। सेम LXi में भी इस तरह का ही आता है, आप देख सकते हो। और बाकी के जो लाइटों के अपने सिस्टम में वो भी सेम ही है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। और साथ ही साथ जो चाबी है गाड़ियों की वो भी सेम टू सेम ही आती है। VXi की चाबी आप देख सकते हो कि 2 चाबी आ जाती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ और की वाली चाबी आ जाती है। और अगर ड्राइवर साइड वाली सीट की बात करूं तो ड्राइवर सीट वाली साइड आपको VXi में हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है इस तरफ। और ये वाली जो सीटें हैं ये कंपनी फिटेड किसी ने एसेसरी में लगाई हुई है। वैसे इसमें भी फैब्रिक की सीटें आती हैं, ये अभी फ़िलहाल एसेसरी में लगी हुई हैं, वैसे फैब्रिक की ही आती हैं। तो ऐसा कुछ इंटीरियर रहेगा VXi का। और साथ ही साथ ऊपर की बात करूँ छत पे तो छत पे आपको बीच में सेंटर में माइक मिल जाता है। इधर वेंटी मिरर वगैरह आपको सारा कुछ मिलता है।
देखिए इस तरफ टका हुआ है, अभी वेंटी मिरर मिल जाता है, टिकट होल्डर इस तरफ आ जाएगा आपका, और सामने वाला डोर कुछ इस तरह का रहेगा, और डोर पैनल ड्राइवर साइड वाला आपने देख ही लिया। अब बात करते हैं LXi की। LXi में क्या क्या आ जाता है। तो LXi में अगर आपको दिखाऊं तो ड्राइवर साइड वाला डोर खोल के एक बार देख लेते हैं। पहले डोर पैनल से शुरुआत करते हैं। तो चारों डोर इलेक्ट्रॉनिक इसमें भी आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता, ORVM एडजस्टेबल मिल जाता है, लेकिन फोल्डेबल नहीं मिलता इसमें। एक ये वाली चीज़ कम हो गई है इसमें कि ORVM एडजस्टेबल मिलता है और फोल्डेबल नहीं आता। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे VXi में ब्लैक कलर की फैब्रिक लगी हुई है, इसमें वो वाली चीज़ नहीं आती, फैब्रिक वगैरह नहीं लगा हुआ। बाकी का डोर सेम टू सेम ही है। स्पीकर की पोजीशनिंग यहाँ है, लेकिन इसमें स्पीकर भी नहीं आते। और साथ ही साथ अगर अंदर के डैशबोर्ड की बात करूँ तो जैसे VXi में ये वाली चीज़ सिल्वर थी, तो इसमें टोटल ब्लैक ही है। और साथ ही साथ कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता गाड़ी में, खाली पैनल आ रहा है इसमें। और नीचे अगर AC कंट्रोल की बात करूँ तो मैनुअल तरीके का आता है, VXi में ऑटोमेटिक था। और नीचे की स्पेस की बात करूं तो सेम ही है। और चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो चार्जिंग पोर्ट 12 वोल्ट का मिल जाता है, लेकिन आपका USB वाला नहीं मिलता, वो VXi में आपको अवेलेबल है। और गियर नॉब सेम उसकी तरह ही है, VXi की तरह। बाकी की जितनी भी सेटिंग है वो VXi की तरह ही है, इसमें भी आर्म रेस्ट वगैरह नहीं आता। वो बात कर लेते हैं अब स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग आप देख सकते हो दोस्तों कि स्टीयरिंग सिंपल आ जाता है LXi में। कोई भी आपको स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं मिलता इसमें, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह, कॉल वगैरह का, क्योंकि इसमें म्यूज़िक सिस्टम ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि स्टीयरिंग कंट्रोल देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर बात करें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो वो VXi की ही तरह सेम टू सेम आता, उसमें कोई फ़र्क नहीं है गाड़ी में VXi और LXi में। और साथ ही साथ अगर बात करें इसके ऊपर वाले पैनल में, तो इसमें माइक वगैरह नहीं आता। और माइक के साथ साथ जो वेंटी मिरर VXi में आता है, इसमें वो वाला भी नहीं आता। और ड्राइवर साइड सीट की बात करूं तो ड्राइवर साइड सीट आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती LXi में, वो सिंपल ही मिलेगी आपको। जैसे VXi में हाइट एडजस्टेबल मिल जाता है, LXi में वो वाली चीज़ नहीं मिलती है। बाकी VXi में भी ऐसी ही फैब्रिक वाली सीटें आती हैं और LXi में भी ऐसी ही सीटें आती हैं। तो ये कुछ डिफरेंस था इसका आगे से डैशबोर्ड का और फीचर का। अब बात कर लेते हैं इनकी बैक रो की, कि बैक रो में इन दोनों गाड़ियों में क्या डिफरेंस आ जाता है। तो बात करते हैं VXi मॉडल में। तो VXi मॉडल की डोर जब हम खोलते हैं तो वो कुछ डोर पैनल इस तरह का मिलेगा हमें। फैब्रिक का ये काम हुआ पड़ा है इसमें, फैब्रिक की ये शीट लगी हुई है इस तरफ डोर पैनल पे। और साथ ही साथ अगर बात करूं कैबिन की, तो कैबिन आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा VXi में। रेयर AC वेंट अब ब्रेजा में आने शुरू हो गए हैं। सो रेयर AC वेंट के साथ साथ ZX प्लस में तो रेयर AC चार्जर, AC वेंट के साथ साथ चार्जर भी आते हैं C पोर्ट, लेकिन VXi LXi में वो वाली चीज़ नहीं है। और बात करें अगर इसकी सीटों की, फैब्रिक की है, आपको जैसे बताया कि कंपनी फिटेड ये सीट कवर लगे हुए फ़िलहाल कस्टमर को देने के लिए। तो ये वाली चीज़ है जो हेड रेस्ट इसके ये एडजस्टेबल आ जाते हैं VXi में, ये वाली चीज़ एडजस्टेबल आ जाती है VXi में। और इस तरह की कुछ सीट रहती है इसकी VXi मॉडल में। और अब बात कर लेते हैं इसके LXi मॉडल की। तो LXi मॉडल में गाड़ी में कुछ बैक सीट आपको, एक बार गाड़ी अनलॉक कर लें, LXi मॉडल में आपको पहले तो डोर पैनल दिखा देते हैं। डोर पैनल आपको सिंपल मिलता है, जैसे VXi में फैब्रिक का काम हुआ पड़ा था, इसमें फैब्रिक का काम नहीं मिलता, सिंपल आपको ये मिल जाता है आपका डोर पैनल। और स्पीकर आपको जैसे बता ही दिया, जगह दी हुई है, स्पीकर नहीं मिलते LXi में। और रेयर AC वेंट LXi में भी आपको आते ही हैं, तो उसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है LXi में। एक ये कि रेयर AC वेंट LXi से आने शुरू हो गए हैं, उसमें मारुति ने कोई कंजूसी नहीं की गाड़ी में, फिर रेयर AC वेंट बेस मॉडल में ना दें। और साथ ही साथ अगर सीटों की बात करें तो वो कुछ इस तरह की आ जाती है। अब सीटों का ड्रॉबैक ये आ गया कि इसमें हेडरेस्ट मैनुअल भी नहीं दिए गए हैं, ना ही आपको एडजस्टेबल दिए हुए हैं। ये सिंपल सीट आ जाती है, बेंच प्रेस सीट, कोई इसमें हेडरेस्ट वगैरह नहीं आते, ये सिंपल सीट आ जाती है। तो ये कुछ था इसका LXi का बैक सीटिंग पैसेंजर स्पेस या कैबिन स्पेस आप कह सकते हो।
तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस आपको एक बार खोल के मैं बता देता हूँ कि बूट स्पेस VXI में कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। और साथ ही साथ जो स्पेयर टायर है वो आपको 16 इंच का ही मिल जाता है, जो कि गाड़ी के साथ रनिंग लगा हुआ है। सेम वही स्पेयर टायर आपको मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। पार्सल ट्रे नहीं आती VXI में। और साथ ही साथ अगर बात करें LXI के बूट स्पेस की, तो LXI के बूट स्पेस की कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा LXI का बूट स्पेस, और जिसमें स्पेयर टायर आपको सेम उसकी तरह ही 16 इंच का ही मिलेगा। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं की गई कंपनी की तरफ से। तो इस तरह का बूट स्पेस आपको LXI में मिल जाएगा। पार्सल ट्रे LXI में भी नहीं आती। सो ये कुछ गाड़ी आपको LXI और ये कुछ गाड़ी आपको VXI मिल जाती है। और डिफरेंस आपको मैंने समझा ही दिया है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में। एक का प्राइस है वो एक्स शोरूम प्राइस 8,19,000 है, और दूसरा VXI का प्राइस है वो 9,54,500 रुपये है। तो ये इनमें प्राइस का डिफरेंस है। और अगर आप देख रहे हो दोनों में से कोई भी गाड़ी ख़रीदना, तो गाड़ी इंजन बाई माइलेज बाई बहुत अच्छी है, लेकिन वेरिएंट बाई आप खुद चूज़ कर सकते हो कि कौन सा वेरिएंट आपको बढ़िया रहेगा या फिर आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा। वो मैंने आपको कंपैरिजन करके बता ही दिया है। बाकी आज की वीडियो बस इतनी ही थी, ख़त्म करते हैं। और नई वीडियो कोई नए टॉपिक पे ज़रूर बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में अब फिर।